नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है ऐसे न्यूज के खास रिपोर्ट में। दर्शकों, आज हमारी टीम सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में पहुंची है। दर्शकों, जैसा कि आज मतलब कल से ही हमारी टीम आपको जो है भारत के 10 सतलोक आश्रम और नेपाल का जो एक सतलोक आश्रम है धनुषा नेपाल, जहां हमारी टीम अभी मौजूद है, जहां से हम अभी आपको रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जहां से चीज़ों को कवरेज करके आपको दिखाएंगे और अभी दिखा रहे हैं। तो दर्शकों, कल से कार्यक्रम की शुरुआत थी। कल पहला दिन था और आज समागम का जो है ये दूसरा दिन है। दर्शकों, हम आज आगे आपको कुछ बताएं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो समागम का आयोजन किया गया है, ये संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो भारत के संत हैं, और उन्हीं के सानिध्य में कबीर परमेश्वर के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में, जो 507वां निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में ये समागम का आयोजन किया गया है। और ये समागम का आज दूसरा दिन है। तो दूसरा दिन जो है यहाँ पे इस सतलोक आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप है, दहेज मुक्त विवाह है, नाम दान दीक्षा का आयोजन है। तो अभी हम उस खबर को कवरेज करने आए हैं, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। और अभी हम जस्ट उसके मुख्य द्वार पे मौजूद है, जहां पे एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे कि किस तरीके से बैनर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ब्लड डोनेशन कैंप जो रक्तदान शिविर है, ये एक सच्ची मानव, ये जो रक्तदान शिविर जहाँ पे लगाई जाती है, जो श्रद्धालु रक्त को मतलब डोनेट करते हैं, ब्लड को डोनेट करते हैं, तो इसके बारे में कई लोगों का अपना अपना मत है, हर संतों का अपना मत है। कहा जाता है कि रक्त का जो एक अंश है वो एक वंश को बचा सकता है। रक्त को महादान की श्रेणी में लाया गया है। रक्तदान को एक सच्ची मानवता की सेवा कही जाती है। तो इसी मतलब मुहिम को संत रामपाल जी महाराज जी भी आगे बढ़ा रहे हैं, उनके श्रद्धालु भी आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि ऐसे न्यूज़ को ये पता चला है कि केवल और केवल इस समागम में नहीं, बल्कि ऐसे जितने भी समागम संत रामपाल जी महाराज जी भारत और नेपाल में करवाते हैं, लगभग उन सभी समागम में जो उनके श्रद्धालु होते हैं वो ब्लड डोनेट करते हैं। तो आखिर क्या उनकी जिज्ञासा होती है, कैसे उनको ब्लड डोनेट करने की प्रेरणा मिलती है, तो चलिए आपको हम उस कैंप में लिए चलते हैं और कैंप के बाहर दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग जो है उनसे जुड़े हुए जो शिष्य हैं, उनके जो श्रद्धालु हैं, वो एक अटूट विश्वास, एक अटूट श्रद्धा के साथ ब्लड डोनेशन में भी अपनी सहभागिता ले रहे हैं, अपनी सहभागिता दे रहे हैं। और क्या उनका मोटिव होता है ब्लड डोनेट करने का, उनसे भी जानते हैं, और उनके विचारों को कि क्यों संत रामपाल जी महाराज जी ब्लड को डोनेट करने के लिए कहते हैं, और वो ब्लड डोनेट करके आखिर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, आपको हम लिए चलते हैं उस कैंप में। और सबसे पहले कैंप के बाहर जो श्रद्धालु पंक्तिबद्ध खड़े हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, उनसे उनके विचार को जानते हैं। तो दर्शकों, आपको हम लिए चलते हैं। मैं कैमरामैन से पहले गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे जो पंक्ति में खड़े कुछ लोग हैं जो यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए खड़े हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं, उनके विचारों को जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात होती है, किस बातों से प्रेरित होके जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु होते हैं वो ब्लड को डोनेट करते हैं। तो आइए, यहाँ पे कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सत साहब जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? हमारा संतोष दास नाम है, नेपाल से है। आप नेपाल से हैं, इसी राष्ट्र से हैं। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाई गई है, यहाँ पे आप ब्लड को डोनेट करने के लिए यहाँ पे आप खड़े हैं, तो ये क्या प्रोसेस है, कैसे आप ब्लड को डोनेट करेंगे? हमारा संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हम लोग करते हैं। हम ब्लड डोनेशन इसलिए करते हैं कि जो हमारा ब्लड है ना शरीर में, वो हम डोनेशन नहीं करें तो ऐसे हमारा वेस्ट हो जाएगा। हम डोनेशन करने से किसी का लाभ होगा, किसी को जो एक्सीडेंट होता है उसमें हमारे डोनेशन का सदुपयोग होता है। अच्छा, आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आप जो ब्लड डोनेट करते हैं, तो ये आपको प्रेरित कौन करता है ब्लड डोनेट करने के लिए? प्रेरणा कौन देता है? हमारा संत रामपाल जी गुरु जी। क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि डोनेशन करने से किसी का जान बच जाएगा, किसी का घर बच जाएगा, या हमारा शरीर से लाभ होगा ये करने से।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहब। दर्शकों, अभी हम कुछ और श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद हैं, उनके भी विचार जानते हैं और उनका क्या मत है, वो किस सोच के साथ, किस विचार के साथ यहाँ पे पंक्ति में खड़े हुए हैं ब्लड को डोनेट करने के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार सत साहब। जी, क्या नाम है आपका? परमेश्वर दास। सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप लोग क्या ये जो समागम अभी जो यहाँ पे मनाया जा रहा है, इस समागम में ये आप जो अभी ब्लड को डोनेट कर रहे हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है क्या संत रामपाल जी महाराज जी के सभी समागमों में होती है? जी सभी में होती है। तो आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि अभी यहाँ पे जो आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो आप किस विचार से ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आपका क्या मत है इसमें? इससे मत यही है कि जैसे गुरुजी ने बताया है कि किसी को जब जीवन बच जाए उसमें बहुत पुण्य होता है। अगर किसी को ब्लड चाहिए, अगर हमारा ब्लड उसमें काम लगेगा तो बहुत पुण्य का काम होता है। मतलब आपका कहना है कि कहीं पे अगर कुछ एक्सीडेंट होता है या कहीं पे किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है और यदि हम उसे ब्लड डोनेट करते हैं तो वो एक पुण्य माना जाता है। जी वही पुण्य है। जो अब किसी को ब्लड जैसे बहुत महंगा भी बिकता है और जो जिसको पास पैसा नहीं है, आर्थिक नहीं है, उसको ये ब्लड दिया जाता है तो बहुत पुण्य का काम होता है। मतलब यहाँ से जो ब्लड दिया जाएगा तो वो जो नीडी पर्सन होंगे, जो ज़रूरतमंद लोग होंगे, उनको ये ब्लड फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाएगी। जी ये फ्री है। संत रामपाल महाराज का यही मिशन है। आप लोग ब्लड देते हैं, इसका आप पैसा कुछ नहीं लेते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग कुछ नहीं, अपने खुशी से अपने मर्जी से देते हैं। अपने खुशी और अपने मर्जी से देते हैं। दर्शकों, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे जितने भी लोग लाइन में लगे हुए हैं, उनका कहना है कि हम अपने खुशी, अपने मर्जी से ब्लड डोनेट करते हैं ताकि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ससमय, और जो खासकर गरीब तबके के लोग होते हैं जो ब्लड को परचेज नहीं कर पाते हैं, ब्लड बैंक से ब्लड को खरीद नहीं पाते हैं और उनको उनकी जो है ब्लड के कमी के कारण मौत हो जाती है, तो उनकी मौत ना हो, उनके जीवन की भी सुरक्षा हो और उनको ससमय ब्लड मुहैया कराया जा सके। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु है इस मुहिम में तन मन से और बिल्कुल सच्ची श्रद्धा के साथ आगे बढ़कर और इस सेवा में लगे हुए हैं। तो मैं कैमरामैन से एक बार गुजारिश करूंगा कि वो हमारे इस कैंप में, यहाँ जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, इस कैंप को ज़रा दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे अभी 2-3 यहाँ पे पंक्तिबद्ध तरीके से जो है चेयर्स लगाई गई हैं, यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई हैं, रेस्ट चेयर हैं और जिस पे जो ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा दिखाएँ कि ये यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल कंटिन्यूअसली चल रही है। और इधर ये आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे श्रद्धालु हैं, यहाँ पे दूसरे श्रद्धालु हैं, यहाँ पे तीसरे श्रद्धालु हैं, मतलब और अभी 2 चेयर्स यहाँ पे खाली भी हैं। तो ये सभी लोग फ़िलहाल अभी ब्लड को डोनेट कर रहे हैं। ये ब्लड डोनेट करते हैं, फिर इनसे हम मुलाकात करेंगे, इनसे बात करेंगे और इनके विचारों को जानेंगे। दर्शकों, अभी हम थोड़ा वेट करें, तब तक हमारे साथ जो डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पे जो ब्लड ले रही हैं वो मौजूद हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं और उनके विचारों को जानते हैं और ये ब्लड ये लोग लेके कहाँ देते हैं और कैसे नीडी पर्सन तक ये ब्लड पहुँचाई जा सकती है, तो जानते हैं इन भाई जी से। जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? जी दीपक कुमार यादव। आपकी यहाँ पे क्या ड्यूटी है? यहाँ पे ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का जितने भी श्रद्धालुगण आए हुए हैं उनसे अपने स्वेच्छापूर्वक जो ब्लड देते हैं उन सभी को हम लोगों का काम है ब्लड को डोनेट करना। सर, आज बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जैसे रोड एक्सीडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे मारपीट की घटनाएं आती है जहाँ पे अतिस्राव होता है ब्लड का, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे उनके शरीर से ब्लड निकल जाता है। तो आप हमारे दर्शकों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले उन्हें ये बताइए कि ब्लड डोनेट करना क्यों आवश्यक है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु या उनके जो शिष्य हैं इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को ये बात बताइए कि आखिर ज़रूरत क्या है, ब्लड डोनेट करना क्यों ज़रूरी है? आज का समय में हो क्या रहा है कि हम लोगों को अगर हॉस्पिटल आप जाते हैं तो ब्लड की बहुत कमी देखने को मिलती है। वहाँ तो ब्लड बैंक है ना सर? ब्लड बैंक है, फिर भी ब्लड वहाँ पे अगर आप का आवश्यकता है तो नहीं मिलेगी और मिलेगी भी तो काफ़ी रकम के साथ लोग दिया करते हैं।
तो इसीलिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का जितने भी अनुयायी हैं, श्रद्धालु हैं, वो सभी लोग अपने स्वेच्छापूर्वक निस्वार्थ, उनके लिए ये ब्लड दान तो बहुत छोटी सी दान हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी का जितने भी अनुयायी हैं वो देह दान तक कर चुके हैं। क्या देहदान? देहदान, जो कि देहदान शायद ही कोई जानता है कि अपना शरीर को भी लोग दान करते हैं। मैं आपको भैया 1 मिनट रुकना चाहूँगा सर। ये आपने सुना जो इनकी टीम है यहाँ पे लगी हुई, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं जो रक्तदान करते हैं, तो रक्तदान तो उनके लिए एक छोटी सी दान है, वो इससे भी बड़ा एक महादान देहदान करते हैं। अच्छा, देहदान में क्या होता है जरा बताएंगे एक्सप्लेन करके? देहदान में जैसे जिनका भी मृत्यु हो जाता है तो उनके जो शरीर का जो पार्ट होता है ना, तो वो डॉक्टर लोग निकालते हैं, तो इसी को बोला जाता है देहदान, समझे ना। तो उससे क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए किसी का हार्ट की आवश्यकता है तो वहाँ पे गरीब लोगों को हार्ट मिल जाती है, किसी का किडनी की आवश्यकता है तो किडनी मिल जाती है, किसी की आँख की आवश्यकता है तो आँख मिल जाती है, तो इसी को देहदान बोला जाता है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके जो भी ऑर्गेन्स काम करते हैं उनको किन्हीं दूसरे के बॉडी में है ना ट्रांसप्लांट करके उनके जीवन को बचाया जा सकता है। इट मीन्स यही हुआ ना? ठीक है। आप मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि ये आप समाज को या समाज के लोगों को और कैसे इंस्पायर करेंगे ब्लड डोनेट करने के लिए? ये इंस्पायर हम लोगों की बस की बात नहीं है सर, ये जब भी हो सकता है तो कोई गुरु के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं कई बार ब्लड डोनेट किया हूँ, तो कई ऐसे संत रामपाल जी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य आते हैं जो 14 साल का है, 15 साल का है, 16 साल का है, वो भी बहुत श्रद्धापूर्वक बोलते हैं भगत जी हमारी भी ब्लड ले लो। तो हम लोग उन्हें मना करते हैं कि भगत जी आप जी का अभी ये उम्र नहीं हुआ है ब्लड देने का। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का जितने भी शिष्य हैं बहुत ही सरल स्वभाव का है और बहुत ही ईमानदार है, बिना मतलब किसी से कहे पूछे ही अपने आप से वो लोग देते हैं। तो जब मैं उस भगत को मना किया था तो वो बोलने लगा था भगत जी मैं कैसे इंसान हूँ, हमारा मतलब ब्लड भी यहाँ काम नहीं आ रहा है। बोले भगत जी ऐसी बात नहीं है, आप जी का आपकी भी ब्लड की काम आएगी, लेकिन अभी आप जी का उम्र नहीं हुआ है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का अगर मैं जितना भी तारीफ करूं वो बहुत ही कम है, क्योंकि निस्वार्थ भाव से यहाँ पे लोग आते हैं और ब्लड को डोनेट करते हैं जी। अच्छा सर, आप ये बताएं कि जो ब्लड डोनेट करते हैं क्या उनसे उनके शरीर पे कोई बैड इफेक्ट, बैड इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता है? नहीं, ब्लड दान करने से कोई शरीर का बैड इफेक्ट नहीं होता। बाकी यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि अगर आप ब्लड को दान करते हैं तो हार्ट समस्या जो होती है ना वो कम होती है। यहाँ तक कि ब्लड दान करने से आपको फ़ायदा ही है, लॉस नहीं है। बट 3 महीने के बाद ही ब्लड डोनेट किया जाता है, कभी भी करनी हो तो अपनी मन से। अगर आप चिकित्सीय सलाह भी लेते हैं तभी वो 3 महीना के बाद ही बोलेंगे। कोई भक्त जो होते हैं 3 महीना बाद ही देते हैं, कोई 6 महीना बाद भी देते हैं, कोई साल भर बाद भी देते हैं। आप जब भी आओगे संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम में तो ब्लड डोनेट हमेशा होता है। देखिए पिछले बार दिया गया था धर्म यज्ञ दिवस के अवसर पे, अभी की बार दिया जा रहा है परमेश्वर कबीर साहब का निर्वाण दिवस पे। मतलब ये हर समागम में किया जाता है? समागम में जितने बार भी समागम होती है उन सभी समागमों में संत रामपाल जी महाराज जी के भोले वाले श्रद्धालुगण अपने स्वेच्छा पूर्वक से ब्लड को डोनेट करते हैं जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। जैसा कि आपने सुना यहाँ पे जो इनकी ड्यूटी लगी है वो ब्लड लेने में लगी है। अच्छा सर, आप ये भी बताएं कि ये ब्लड अभी जा कहाँ रहा है, कहाँ पे जाएगा ये ब्लड? ये ब्लड बैंक में जाती है और वहाँ से जो गरीब तबके का लोग होते हैं उन्हें ब्लड की काफ़ी आवश्यकता होती है, बहुत इधर उधर भाग दौड़ करना पड़ता है, उन्हें ब्लड नहीं मिलता है, तो यहाँ से उन्हें ब्लड की ज़रूरत होती है तो यहाँ से दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप पैसा नहीं लेते हैं? जी, यहाँ से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो ब्लड है ये बिल्कुल शुद्ध ब्लड है। शुद्ध ब्लड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का जो शिष्य हैं वो ना तो नशा करते हैं, ना ही तो मांस खाते हैं और ना ही तो अन्य प्रकार की कोई नशीली चीज़, कोई भी चीज़ को यूज नहीं करते हैं। तो इससे देखा जाता है कि 1 नंबर का ब्लड है, 1 नंबर का अगर बोला जाए तो। अदर जगह क्या होता है कि लोग नशा भी करते हैं, नाना प्रकार के कुछ खाते पीते हैं, तो उससे उस ब्लड में थोड़ी सी इफ़ेक्ट भी है,
लेकिन यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य जो ब्लड दे रहे हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं है, कहीं भी जा सकता है, किसी को भी दिया जा सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं वो किसी प्रकार का ना तो नशा करते हैं, न ही धूम्रपान करते हैं, न ही कोई मांसाहार करते हैं, जिससे उनका जो ब्लड होता है वो बिल्कुल प्योर माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। और इसीलिए उनके ब्लड को जो है अगर हम किसी नीडी पर्सन को देते हैं तो वो ज़्यादा वहाँ पे बेनिफिशियल होता है, ज़्यादा लाभदायक होता है। यहाँ पे आप देखिए कि जो ब्लड डोनेट करते हैं उनके लिए यहाँ पे जो चीज़ें आवश्यक होती हैं आफ्टर द ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेट करने के बाद उनको यहाँ पे शेप, जूस और केले भी दिए जाते हैं। मतलब हर चीज़ की यहाँ पे व्यवस्था है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको किसी प्रकार के प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। तो हर चीज़ का, उनके सेहत का भी, उनके बॉडी का भी ख्याल रखा जाता है। तो दर्शकों, आप एक बार फिर से देख लीजिए। अभी एक यहाँ पे जो ये एक राउंड था, अभी इससे पहले भी कई राउंड हो चुके हैं। ये यहाँ पे अभी उठे हैं और फिर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे दूसरी बार जो दूसरा राउंड, तीसरा राउंड ऐसे करके, चूँकि 5-5, 6-6 चेयर्स हैं तो ये जो है ब्लड डोनेट करके उठते हैं और फिर दूसरे श्रद्धालु यहाँ पे आके बैठते हैं। तो हम एक बार थोड़ा सा अपने कैमरामैन से ये गुजारिश करेंगे कि यहाँ जो अभी ब्लड डोनेट करने के बाद जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, अभी उनको किस तरह का फीलिंग हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, तो इनसे जानते हैं इनके विचार। क्या आप कुछ कहने के लिए अभी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे? जी आप बताएं पहले कि अभी जो आप ब्लड डोनेट किए हैं तो आपको किस तरह की फीलिंग आ रही है अभी? ब्लड डोनेट करने के बाद हमें बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि हमारे गुरुजी बोलते हैं आप आपका क्षमता जो है उस अनुसार से दान करिए। इसीलिए रक्तदान भी एक महादान में गिना जाता है, इसीलिए रक्तदान करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है भगत जी। आपको किसी प्रकार का डर या ऐसा कुछ महसूस तो यहाँ पे नहीं हो रहा है अभी? नहीं भगत जी, यहाँ परमात्मा के दरबार में आकर कौन सा डर। यहाँ क्या ब्लड डोनेट करने से पहले जो प्रॉपर तरीके से चेकअप होता है, क्या आपका वो प्रॉपर तरीके से चेकअप किया गया है? जी भगत जी, पहले हमारा प्रेशर चेकअप किया गया, फिर वेट चेकअप किया गया, फिर जब सब कुछ ठीक है उसके बाद हमको ब्लड डोनेट करने को मिला। हर चीज़ को वेरीफाई करने के बाद ही आपका ब्लड लिया गया है? जी भगत जी, हर चीज़ को वेरीफाई करके सब ठीक था, इसके बाद हमको ब्लड देने के लिए लिया गया। तो जो लोग ब्लड डोनेट करने से डरते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ब्लड डोनेट करने में कोई डर नहीं है भगत जी। अब दान है, रक्तदान एक महादान बोला गया। अगर हमारा ब्लड किसी को जाकर किसी का जीवन बचाता है तो उससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी भगत जी सर। तो आपने देखा कि ब्लड डोनेट करने के बाद इतने कॉन्फिडेंट है, इनको किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं। ये कहते हैं कि प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस जो भी यहाँ पे चेकअप होता है, अब देखिए यहाँ पे टीम बैठी है जो सारे चेकअप को यहाँ पे फॉलो करती है, और फॉलो करने के बाद ही जब वो सही पाए जाते हैं तब उनको जो है आगे प्रोसेस में ब्लड डोनेट करने के लिए भेजा जाता है। तो यहाँ पे इनका क्या प्रोसेस होता है, ये यहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा है। जैसे ये यहाँ पे इनका ब्लड बीपी जो होता है वो चेक करते हैं, और फिर कैमरामैन दिखाएंगे यहाँ पे वेट मशीन भी रखा हुआ है, आगे थोड़ा चल के दिखाइए। ये वेट मशीन है जहाँ पे इनका वेट भी चेक किया जाता है, और कितना वेट होना चाहिए, कितना बीपी होना चाहिए, और तब उनको आगे फिर ब्लड डोनेट करने के लिए भेजा जाता है। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको अभी ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर के सारे दृश्य को दिखाएं, व्यूज़ को दिखाएं, किस तरीके से ब्लड लिया जा रहा है, और वहाँ पे ब्लड डोनेट करने के बाद जो उनके श्रद्धालुओं का, जो लोगों का अनुभव है, वो भी मैंने आपको दिखाया इस न्यूज़ के माध्यम से। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, मैंने आपको कहा था, उनका कहना था कि जो प्रॉपर गाइडलाइंस होती है वो यहाँ पे फॉलो की जाती है। मतलब यहाँ पे मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा ये दिखाएं, ये पूरी टीम यहाँ पे बैठी होती है। आगे में ये वेट का मशीन होता है, यहाँ पे उनकी वेट चेकिंग की जाती है, फिर यहाँ पे बीपी चेक की जाती है, और जब फुल्ली ये सभी चीज़ों को प्रॉपर पा लेते हैं, जब सही होता है तभी उनको आगे प्रोसेस में ये भेजते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। तो दर्शकों, आप बने रहे हमारे साथ, आपको सतलोक आश्रम के अंदर होने वाले हर एक कार्यक्रम का हम पल पल का अपडेट देते रहेंगे। अभी से कुछ ही देर बाद यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक बहुत ही विशाल
दहेज मुक्त रमैनी जिसे हम विवाह कहते हैं उसका भी कार्यक्रम यहाँ पे किया जाना है। तो आप बने रहेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।